फाइनली आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में कि क्या जो पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किया है कि जो बिहार का 75% रिजर्वेशन पॉलिसी इस संविधान को फॉलो नहीं करता है और इसको तत्काल रद्द कर दिया गया है। क्या ये सच में रद्द होने वाला है या ये फिर से बिहार में इसके लागू होने के चांसेस है कि नहीं है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये इतना आसान और इतना ईजी टॉपिक नहीं है कि एक बार में पटना हाई कोर्ट ने बता दिया कि ये रद्द कर दिया गया है तो आप लोग मान लो। इतनी आसानी से ये रद्द नहीं होने वाला न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो मैंने बताया है। और इसका रीज़न क्या है मैं डिटेल में भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि ये जो भी पैटिशनर थे, मैंने पिछले वीडियो में भी एक दो वीडियो में मैंने बताया था कि ये लॉ तब तक लागू रहेगा कि जब तक कोई एक स्टूडेंट, कोई एक कैंडिडेट कहीं किसी कोर्ट में पीआईएल फाइल ना कर दे। वही हुआ, एक कैंडिडेट ने पीआईएल फाइल किया और वो भी गौर करने वाली बात है, पीआईएल फाइल किया पटना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। जो कि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे पीआईएल फाइल करने वाले, उन्होंने बहुत बड़ा माइंड गेम खेला और सराहना करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने पटना हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे अब उनको बेनिफिट कैसे मिलता है कि आप लोग को पता होना चाहिए, जो पटना हाई कोर्ट है कोई भी हाई कोर्ट हो, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट हो, अगर किसी केस की सुनवाई कर रहा होता है तो उससे पहले वो देखता है कि क्या इस टाइप के केस पे कभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ था या फिर नहीं हुआ था। अगर उस टाइप के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट में पहले से कोई ऑलरेडी हियरिंग हो चुका होता है तो हाई कोर्ट कभी भी उस सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट को क्रॉस नहीं करता है। किसी भी हाई कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं होती है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जजमेंट को वो कि अपोजिट जाए उसको या उसके अगेंस्ट जाए और उसको रद्द करे। सेम यहाँ भी हुआ, चूँकि संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा सहनी के वर्डिक्ट में ये साफ कर दिया था कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है वो 50% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और वो बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई, जस्ट पटना हाई कोर्ट ने उसको फॉलो किया है। फॉलो कैसे किया है कि ऑलरेडी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि 50% लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मामला पटना हाई कोर्ट में गया, वहाँ के जजमेंट ने देखा कि ऑलरेडी इस बात पर सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस पे जो अपना पक्ष है, अपना रूल है, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका है। तो वो डेफिनेटली बात है, वो पहले से ये कोई अनप्रिडिक्टेबल जजमेंट नहीं था पटना हाई कोर्ट द्वारा। उसका सिंपल अगेंस्ट मतलब इस रूल के अगेंस्ट जाना ही था और वो गया भी और उसने बता दिया कि ये रूल बिल्कुल गलत है। इस पे पटना हाई कोर्ट के जज ने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया अपना, और वो दिमाग लगा भी नहीं सकते अगर वो उन्हें ये जजमेंट मतलब ये रूल सही भी लगता है, वैलिड भी लगता, तो भी उन्हें ये 75% वाला रूल रद्द ही करना होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट लगा रखी है। तो अब बात आती है कि जब लगा रखी है लिमिट तो बिहार उसके अगेंस्ट जाके इतना 75% रूल क्यों लगाया। तो देखो, बात इतनी सिंपल नहीं है। बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 50% का लिमिट लगाया है तो सुप्रीम कोर्ट इसे हटा भी सकता है। इस लिमिट को नहीं हटा सकता है पर किसी पार्टिकुलर स्टेट को ये परमिशन दे सकता है कि 75% से ज़्यादा रिजर्वेशन उस स्टेट में लागू हो सकती है। अब ये किस कंडीशन में हुआ, तो देखिए, सबसे पहली बात है SC ST का भी एक लॉ है जो कि 2018 में पास हुआ था। इसमें ये लॉ में सुप्रीम कोर्ट का लॉ है सेक्शन 16 का 4A एंड 4B, जिसमें ये बताया गया है कि अगर SC ST किसी क्षेत्र में किसी स्टेट में पिछड़ा हुआ है तो उसे वहाँ रिजर्वेशन दे के उन्हें आगे किया जा सकता है। सेम सुप्रीम कोर्ट का ही एक लॉ है कि अगर किसी स्टेट में कोई पार्टिकुलर कास्ट, किसी कोई पार्टिकुलर सेक्शन अगर
पीछे छूट रहा है सोशली, इकोनॉमिकली, चाहे जो भी हो, अगर वो पीछे छूट रहा है तो उसे आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो ये संविधान का लॉ है। और काफ़ी सारे स्टेट अभी ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी मोर देन 50% लिमिट है, मतलब मोर देन 50% वहाँ पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि 50% रूल ब्रीच नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर वो कैंडिडेट और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पीएल दायर करता तो वहाँ पे इस बात पे विचार होती और उसके बाद सुनवाई होती। लेकिन उसने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट का रूल इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अब ये होगा, इतनी जल्दी ये कैंसिल नहीं होगा। अब बिहार गवर्नमेंट को पता है ये सुप्रीम कोर्ट ही इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवा सकती है। वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और जितने मैंने देखा है, पता चला है कि वो सम्राट सिंह भी बोल रहे थे, और जितने भी डेफिनेटली है कि यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट की हार हुई है तो वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस बात पे बहस होगी, और कुछ नहीं, बिहार को गवर्नमेंट को एक दो बड़े वैलिड पॉइंट रखने होंगे क्योंकि वो किस बेसिस पे वो रिजर्वेशन इंक्रीज किए हैं। और जो बिहार गवर्नमेंट का रीजन है, आई थिंक वो रीजन सफिशियंट होगा ये 50% रूल को ब्रीच करने के लिए कि जो यहाँ पे देखोगे SC ST का पॉपुलेशन, OBC का पॉपुलेशन वो थोड़ा सा बिहाइंड है। बिहार राज्य तो ऐसे ही इकोनॉमिकली वीक है, पर यहाँ के SC ST OBC का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और वो थोड़ा सोशली थोड़ा पीछे है भी। तो ये पॉइंट बहुत ही बड़ा सॉलिड पॉइंट है कि इस बेसिस पे बिहार गवर्नमेंट इस रूल को इम्प्लीमेंट करा सकती है और ये वैलिड रीजन दे सकती है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन ख़राब है अच्छा है, अभी मैं इस पर बोलना भी नहीं चाहता हूँ कि रिजर्वेशन ख़राब है अच्छा है। अब जो बिहार गवर्नमेंट इस पर अगर इस पे जीत जाती है, जो कि फेयर चांस है, और सुप्रीम कोर्ट बात जाती है तो 50-50% होगा और सुप्रीम कोर्ट बात जाएगी और ये लॉ टूट भी सकता है और 75% रूल इम्प्लीमेंट हो सकता है और इसके काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं। पर हाँ, वो कब से लागू होगा ये डिपेंड करता है कि राज्य सरकार कब जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का वो पता है कि अभी समर वैकेशन चल रहा है वहाँ पे, तो कब तक इस पे हियरिंग आएगा ये डिपेंड करता है। टाइम लिमिट नहीं पता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है थोड़ा टाइम लेंथी होता है, तो कब तक इस पे हियरिंग होंगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात आप लोग मान लीजिए कि मैं अभी भी बता रहा हूँ 70% कन्फर्म है कि 75% रूल इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन कब से होगा ये देखना पड़ेगा कि बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट कब पहुँचती है और सुप्रीम कोर्ट इसका हियरिंग कब करती है। और हियरिंग करती है तो शायद एक दो हियरिंग में ये केस पूरा भी ना हो और शायद टाइम ज़्यादा ले। तो आई थिंक कि बहुत जल्द इस पे हियरिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि जो नीट का काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। इंजीनियरिंग काउंसलिंग है, ऑलरेडी उसका प्रोस्पेक्टस में नया रिजर्वेशन वाला रूल आ चुका था, तो अब उन लोगों का हर चीज़ का काउंसलिंग अफेक्टेड होगा। तो देखते हैं अगर काउंसलिंग से पहले वर्डिक्ट आता है तो आप लोगों का इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि फेयर मतलब काफ़ी ज़्यादा चांस अभी भी आप लोग उम्मीद रखिए कि काउंसलिंग के पहले आ सकता है वर्डिक्ट और सुप्रीम कोर्ट जाती है तो। लेकिन हाँ, वही देर काउंसलिंग के पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता है तो फिर पिछले वाला रिजर्वेशन जो सामने आपको दिख रहा है 16%, 1%, 18%, 12%, 3%, 10% यही रहेगा।